गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेमिंग वर्ड्स के सीरीज में कुछ वर्कर्स के स्पेशल नेम को जानेंगे। बहुत सारे वर्ड्स से हम लोग रिलेटेड होते हैं, हम लोग उससे उसके रिलेशन में रहते हैं, वो वर्क करते हैं। जैसे मेरा वर्क है टीचर का, वैसे ही बहुत सारे वर्क हैं, बहुत सारे वर्कर्स हैं जो आपके सामने आते हैं और उसका कुछ खास नाम होता है, उससे उनकी पहचान बनती है। जैसे अगर आपके यहाँ कोई दूध देने वाला आता है तो आप अपनी मम्मी को बुला के कहते हैं, मम्मी देखो मिल्कमैन आ गया, या ग्वाला आ गया, दूध वाले आ गए, इस तरह से कहते हो। तो ये वो स्पेशल नेम है जो उसके काम से जुड़ा है, उसके वर्क से जुड़ा है। तो ये सब जो स्पेशल नाम होता है, नेम होता है, उसको वर्कर्स नेम कहा जाता है। वो भी नेमिंग वर्ड्स के अंतर्गत ही आता है। ठीक इसी तरह से मान लीजिए आप बहुत बड़ा लॉन है आपके घर के आगे, या आसपास में कोई बड़ा सा बगीचा है। अपने गांव में जाते हैं तो बड़ा बड़ा फलों का बगीचा है, फूलों का बगीचा है, तो फूल के बगीचे को गार्डन कहते हैं, ठीक है। और उसका जो देखभाल करता है, आप खुद से करते हैं तो अलग, लेकिन अगर आपने उस प्रॉपर काम के लिए कोई प्रॉपर आदमी रखा है तो उसको हम लोग गार्डनर के नाम से जानते हैं। तो ये उसकी पहचान उसके वर्क से, उसके काम से हम लोग को ये जानना है कि जितने वर्कर्स होते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो क्या है, वो कौन सा काम करते हैं, वो उनको देख के तो नहीं लगता है। कभी कभी कुछ यूनिफॉर्म्स होते हैं जिससे आप पहचान जाते हैं, जैसे डॉक्टर का है, पोस्टमैन का है, लेकिन सबके लिए वो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ खास नाम दिए जाते हैं उस वर्क के। इसी चीज को आपको अच्छे से समझना है और उसको अच्छे से ढूंढना भी है, उसको लिखना है, उसको याद करना है, समझना, क्योंकि अभी तो आप स्टार्टिंग स्टडी में हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं हमने बोर्ड पे लिखा है गार्डनर, जो हिंदी में उसको माली कहा जाता है, जो बगीचे की देखभाल करता है। वो भी एक प्रकार का वर्कर है, वो बगीचे की देखभाल करने का काम करता है, इसलिए उसको गार्डनर कहते हैं। गार्डनर क्या हुआ, उसका स्पेशल नाम हुआ, उसकी पहचान। इसके बाद जो सेकंड वर्कर का नाम है वो है प्यून। प्यून के नाम से ही आपको पता चल जाता है। प्यून कहाँ देखने को मिलता है, ऑफिस में देखने को मिलता है, आप लोग को अपने स्कूल में मिलता होगा वॉचमैन, प्यून। तो प्यून को देखते ही आप उससे रिलेटेड जो काम है उससे करवाते हैं, या आप जानते हैं कि उसका क्या काम है। जनरली वो क्या करता है, आपके स्कूल में बेल बजाता है, गेट पे, स्कूल के गेट पे वाच करता है, वहां रहता है, आने वाले जाने वाले का सब खबर रखता है। इसी तरह से तीसरे वर्कर के बारे में आपको हम बताएंगे, ताकि आप समझ जाइएगा कि कैसा नाम, कौन सा नेमिंग वर्ड, कौन सा स्पेशल नेम वर्कर्स के लिए आता है। ठीक, अब है थर्ड में पेंटर। पेंटर नाम से ही पेंट को आप लोग करते हैं, कलर करते हैं, फिगर बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ बनाते हैं। तो ये आप अपना खुद का तैयार करते हैं, वो अलग हुआ। आप स्टूडेंट हैं, आप अपने लेवल का काम करते हैं। लेकिन जब हाई लेवल पे काम होता है, जैसे आपके स्कूल का आप देख लीजिएगा, दीवार पे नाम लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा पोस्टर बना है, कहीं कुछ ऐड है, बहुत कुछ है, तो वो सब जो काम करते हैं लोग, उन लोगों का एक नाम होता है, वो नाम है पेंटर। तो जैसा कि हेडिंग में है वर्कर्स, काम करने वाला, पेंटिंग का जो काम करता है उसको पेंटर। ठीक, ऐसे ही नीचे देखो फोर्थ नंबर पे है फिशरमैन। फिशरमैन, फिश मीन्स क्या होता है, मछली। अब मछली हम लोग खाने के काम में लाते हैं, मेडिसिन बनता है, बहुत सारा इसका यूज है।
बहुत सारी मछलियों के बॉडी से जो ऑयल निकलता है, कॉस्मेटिक बनता है, उसके बोन से अलग अलग चीजें तैयार होती हैं। तो वो आपके आगे क्लास की बात है। अभी हम इतना ही से जान लें कि हम लोग मछली खाते हैं, क्या खाने के काम करते हैं। तो वो बड़े पैमाने पे पकड़ा जाता है, उसको नेट डालते हैं, बहुत सारा रूल है, और उसको हम कैच करते हैं, फिर मार्केट में लाते हैं, बेचते हैं। हम लोग जाते हैं उसको खरीद के अपने खाने के काम में। तो वो वर्क क्या है, किसी आदमी का काम होता है। वो आदमी, वो पर्सन उसी काम से जुड़ा होता है, तो उसकी पहचान क्या होगी, उसका कुछ नाम होगा, और वही उस वर्कर का नाम है फिशरमैन। फिशरमैन हुआ यानी वो मछली का ही कारोबार करता है, पकड़ता है, जाता है, बड़े बड़े नदियों में, समुद्रों में पकड़ के लाता है। तो ये वर्कर हो गया आपका फिशर। इस तरह से अब ये नेक्स्ट वर्ड है टीचर। टीचर तुमको बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप तो नर्सरी से टीचर के सामने बैठ रहे हैं और टीचर को अच्छी तरह से जानते हैं। जो भी आपको पढ़ाता है, शिक्षा देता है, उसको टीचर कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने खड़ी हूँ और आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं टीचर हूँ, और आप पढ़ने का काम करते हैं, आप स्टूडेंट हैं। अब है हंटर। हंटर मतलब होता है शिकारी, शिकार करने वाला। कुछ लोगों का पैशन होता है, शौक होता है जानवरों को मारना, शिकार करना। कुछ लोगों का ये प्रोफेशन होता है। हालांकि अब ये प्रोहिबिटेड है, अब किसी भी जानवर को मारना नहीं है और उससे रिलेटेड कोई कारोबार नहीं करना, लेकिन फिर भी लोग चोरी छिपे करते हैं, और उनका नाम होता है, वैसे वर्कर का नाम क्या है, हंटर। ये उसका स्पेशल नेम है ना, नेमिंग वर्ड्स के अंदर। अब है आपके सामने फार्मर, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि इसी के परिश्रम से, इसी के काम से हम लोगों का जीवन रिलेटेड। फार्मर अगर नहीं रहे तो हम लोग फिर खाएंगे कहाँ से, हम लोग को अनाज कहाँ से मिलेगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। कपड़े भी फार्मर ही उसके लिए जूट का उत्पादन करते हैं। तो ये सब आगे की बातें हैं। फार्मर जनरल समझ लो, अगर तुम्हारा गांव में घर होगा तो तुम देखते होगे कि बहुत बड़े बड़े प्लॉट पे खेती हो रही है, धान लगा हुआ है, गेहूं लगा हुआ है, सब्जियां लगी हुई है। तो वो काम जिस आदमी का रहता है, जो पर्सन फार्मिंग का काम करता है, खेत का काम करता है, उसका स्पेशल नेम है, उस वर्कर का नाम है क्या, फार्मर, जिसको हिंदी में हम लोग किसान कहते हैं। ठीक, अब देखिए वॉशरमैन। वॉशरमैन ये लोग भी हमारे समाज के हेल्पर हैं, जो जब हम लोग अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं, अपने कपड़ों को नहीं धो पाते हैं, तो हम लोग वॉशरमैन के कांटेक्ट में आते हैं और अपने कपड़ों को उनसे धुलवाते हैं। तो ये भी वर्कर हुआ जो हमारे समाज में बड़े आसपास में रहकर हम लोगों को हेल्प करता है। इसकी भी पहचान है और इसका नाम है वॉशरमैन। आप जैसे इसको देखिएगा तो आपके मन में आ जाएगा, वो देखो वॉशरमैन जा रहा है, या वॉशरमैन का वो घर है। इसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैन है, वर्कर है, वो है डॉक्टर। डॉक्टर हमारे स्वास्थ्य की देखभाल करता है, जब बीमार पड़ते हैं, जब या अच्छे से हम कैसे रहें, इसके लिए हमको एडवाइस करता है। अभी एट प्रेजेंट आप लोग देख रहे हैं कितनी बड़ी महामारी कोरोना फैली हुई है, और इस समय उस इतनी बड़ी बीमारी से हम लोग को कौन बचा रहा है, वो डॉक्टर बचा रहा है। तो हम लोगों को इन लोगों को सैल्यूट करना चाहिए। सब कोई सारे देश विदेश से लोग कर ही रहा है, आप भी कीजिएगा। तो ये भी एक काम है, उसकी पहचान है, और वो आदमी खास होता है, एप्रन पहने रहता है, स्टेथोस्कोप लगाया रहता है, और उसको देख के हम लोग पहचान जाते हैं, लेकिन उसका कुछ नाम है, उसको हम क्या कहते हैं, डॉक्टर। ऐसे ही एक दूसरा पर्सन है पुलिसमैन, वर्कर है। ये भी अभी एट प्रेजेंट के माहौल में, अभी जो परिस्थिति है उसमें हम लोगों की बहुत बड़ी सेवा कर रहा है।
ये लोग भी हम लोगों के लिए बहुत यूजफुल पर्सन है। तो ये भी वर्कर की ही श्रेणी में आते हैं और इनका नाम पुलिस मैन है। इसके बाद आप देखिएगा कुक। कुक का मतलब होता है खाना बनाने वाला। कुक का मतलब है खाना बनाने वाला। आपके घर में बड़ा बड़ा जब कोई आयोजन होता है तो आप क्या करते हैं? आपके मम्मी पापा जो भी आपके बड़े लोग हैं वो अरेंज करते हैं पार्टी, बड़ा सा पार्टी अरेंज होता है, खाने पीने की तैयारी होती है। तो क्या वो जैसे मम्मी घर में बनाती है वैसे हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो इसके लिए क्या होता है, हम लोग एक पर्सन को कॉल करते हैं, उससे कांटेक्ट करते हैं और वो हमारे यहाँ उस पार्टी के खाना की तैयारी करता है। उसका भी कुछ नाम है, स्पेशल नेम है, वही है कुक। खाने को बनाने वाला बड़े पैमाने पर उसको कहते हैं कुक। या अपने घर में भी जो मम्मी खाना बनाती है तो हम लोग बोलते हैं माय मदर कुक्स मील फॉर अस या फॉर मी। तो कुक भी वर्कर है। इसी तरह से लास्ट आपके बोर्ड पे यहाँ पूरा लास्ट इसका बहुत सारे वर्कर्स है, बहुत सारे नेम है। आपको सर्च करना है, कलेक्ट करके लिखना है, उसको लर्न करना है। लेकिन आपके बोर्ड में अभी लास्ट वर्ड है पॉटर। पॉटर का भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये बर्तन मूर्ति ये सब बनाता है। तो मिट्टी की चीज़ों से आपने देखा होगा घर में घड़ा यूज होता है, सुराही यूज होता है, दिवाली वगैरह में दिए जलाए जाते हैं। इस तरह से हमारे इंडिया में बहुत सारे मिट्टी के बर्तनों का उपयोग अलग अलग ढंग से। तो ये जो काम करता है मिट्टी के बर्तन बनाने का अलग अलग तरह का, वो भी एक वर्कर है, वो भी हमारा हेल्पर है और उसको एक नाम दिया गया है पॉटर। पॉटर यानी कुम्हार। आप जब भी मिट्टी के काम करने वाले को देखते हैं वो आपके दरवाजे पे आता है तो आप समझ जाते हैं या मम्मी को जाके बोलते हैं मम्मी देखो कुम्हार आया है, पॉटर आया है। तो ये लिस्ट थे वर्कर्स के। आपको पीडीएफ में भी कुछ नाम डाला गया है, कुछ क्वेश्चन दिया गया है, आप उसको बनाइएगा। अपने खाली समय का बहुत अच्छे से सदुपयोग कीजिए, कुछ अच्छा चीज, कुछ नया चीज बनाइए। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।